हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो मौजूदा यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही हमारे प्रतिद्वंदी हैं। और हमारे जो प्रत्याशी हैं, लिखे पढ़े हैं, सक्षम है, हर तरीके से मजबूत हैं, टक्कर दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष। मुसलमान इस बार दिल्ली का किसके साथ है? मुसलमान दिल्ली का जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मैं 22 साल पुराना कार्यकर्ता हूं बहुजन समाज पार्टी का। और दूसरी बात यह है कि मेरा तो नील भी खून भी नीला है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खून लाल आपका नीला? ना, नीला क्यों नीला है कि मैंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, साहब काशीराम जी को सुना है। जो इस देश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती ने मुसलमानों के लिए कर दिया, मुस्लिम समाज के लिए कर दिया, वो कोई नहीं कर सकता भाई साहब। अच्छा, और मैं क्या किया आपने? मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय बहन कुमारी मायावती ने 4 बार की सरकारों में इतिहास बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस पूरे भारत के अंदर 3 यूनिवर्सिटी हैं। नंबर 1 अलीगढ़, नंबर 2 जामिया, नंबर 3 उस्मानिया भोपाल के अंदर, और चौथी यूनिवर्सिटी माननीय बहन कुमारी मायावती ने उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर बनाई। ये मुसलमानों के लिए इतिहास बनाया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस पूरे भारत में, इस पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को वोट देना चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और हमें ये सोचना और समझना चाहिए। और दिल्ली का मुस्लिम समाज भी माननीय बहन कुमारी मायावती के साथ है। मैं तो पूरे भारत की बात करता हूँ। बहन जी रैली करती हैं, ऐसा नहीं है। बहन जी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करती है। हमारी बहन जी बहुत व्यस्त रहती हैं। विरोधी कहते हैं दिखता ही नहीं। नहीं, रोजाना ट्वीट आते हैं, माननीय बहन जी की कॉन्फ्रेंस भी आती है। ऐसा विरोधी तो कहते ही रहते हैं। आपने देखा नहीं कि जब 2007 का चुनाव हुआ तो क्या हुआ? अकेले चुनाव लड़े थे, अकेले स्पष्ट बहुमत की माननीय बहन कुमारी। 7 के बाद ग्राफ गिरा। 7 के बाद ग्राफ गिरा है। ये तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, राजनीति में होता है। हमारा जो मकसद है राजनीति नहीं, मिशन मूवमेंट। ये बहुजन समाज पार्टी जो है एक बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट है और हम सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देना चाहते हैं। जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा हो, शमसुद्दीन राइन हो, मुनकात भाई हो, या एक हमारे वो निरंजन जी ठाकुर जी हो, तो सर्व समाज के लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर चलती हैं। किसी की एक की राजनीति नहीं करती हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जात पात की राजनीति हो रही है। ऐसे थोड़ी देश चलता है। नैया एक दिन डूबनी है, उस नैया को हम बता देंगे। अगर इस देश के अंदर बीजेपी डरती है तो माननीय बहन कुमारी मायावती से डरती है। जिस दिन बहन जी ने हुंकार मार दी, लोग कह रहे हैं बहन जी डर गई बीजेपी। नहीं, बहन जी बीजेपी से डरने वाली है ही नहीं। शेरनी है, शेरनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी। अगर आदेश हमें दे के वहां पहुंचना तो वहीं पहुंचेंगे जितने लोग हम खड़े हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। अच्छा, दिल्ली में आप घूम रहे हैं, मुसलमान का रुझान? जी, मुसलमानों का रुझान है। दिल्ली में मैं स्टार प्रचारक हूँ पूरी दिल्ली का। मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों का जो है पूरी दिल्ली में रुझान है। मुसलमान जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है और देगा। एक सवाल ये है कि कितनी सीटें इस बार आप लोग निकाल सकते हो? हम सीटें तो ज़्यादा सीटों पर हमारी लड़ाई चल रही है और हम अपनी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी सरकार बनाएंगे दिल्ली में। सरकार बनाएंगे? जी, सरकार। बिल्कुल बड़ी बात बोल दी। कैसे बनाएंगे सरकार? 36 सीटें चाहिए। हाँ, 36 सीटें चाहिए। देखो, जब हमने 2007 में चुनाव लड़ा था तो क्या था हमारे पास में? लेकिन ये अजूबा कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी कर सकते हैं, हम खेला कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीदों पे हैं। उम्मीद पे हैं, सरकार बनाएंगे और ज़्यादा हम सीटें लाएंगे। केजरीवाल को लेकर आपकी राय क्या है? केजरीवाल तो एक भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल जेल में गए और आपने सिसोदिया जी जेल में गए, ठाकुर साहब जेल में गए। और दूसरी बात ये, मैं दलित समाज के साथी भी मेरे खड़े हैं यहाँ और मुस्लिम समाज के साथी भी खड़े हैं कि जब राज्यसभा में भेजने का काम नाम आता है तो ठाकुर को भेज दिया जाता है, बनिए को भेज दिया जाता है, और ना मुस्लिम को भेजा जाता है ना जाटों को भेजा जाता है। तो ये कौन सी राजनीति है? ये भी आरएसएस की बी टीम है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जो है आरएसएस की बी टीम है। 2100 रुपया महिलाओं को सम्मान दे। ये सब लॉलीपॉप है भाई साहब, किसी को कोई कुछ नहीं दिया जाएगा। ये 2100 की बात कर रहे हैं। सरकार हमारी बनी तो हम 5000 रुपए देंगे। अच्छा जी, 5000? बिल्कुल 5000 देंगे। नहीं दिखेगा। हमारे जो लोग कहते नहीं है, करते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती कहती नहीं है, करके दिखाती है। फिर से रिपीट करिए। 5000 देंगे आप? जी बिल्कुल 5000 देंगे। सरकार हमारी बनेगी। लोगों ने हमारा साथ दिया, जैसे जिस तरीके से लोग हमारे साथ लगे हुए, तो 2100 नहीं, हम 5000 रुपए देंगे। और हमारा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जैसा शासन चलाया, पूरे भारत में अगर किसी ने चलाया तो आप बताइए भाई साहब। अच्छा, ओखला में आप लोगों ने हिंदू कैंडिडेट दिए, वाल्मीकि कैंडिडेट दिया, क्यों? बस वो जैसे हालात बनते हैं, जो मेहनत करता है संगठन में उसको नहीं, अपना जो कार्य करता है किसी भी जाति बिरादरी का हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। चाहे वाल्मीकि हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो,
सबको मान सम्मान दिया जाता। वो माननीय बहन कुमारी मायावती का आदेश है, हमारे माननीय मंत्री जी धर्मवीर अशोक जी दिल्ली में लगे हुए हैं, दिल्ली को देख रहे हैं, तो और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी हैं, नितिन सिंह जी हैं, जो आदेश देते हैं वहीं अपना चुनाव लड़ाया जाता है। जी आप बताइए क्या बहुत कितनी मजबूत है बसपा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजबूत, हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। हाँ। और हमारा जो पुराना जो वोट था, हमारा जो कैडर वोट था, जो इसने केजरीवाल ने जो ले लिया था, वो हमारा कैडर जो वोट है वापस आ रहा है। अच्छा। और हम लक्ष्मीनगर विधानसभा में भी जीत रहे हैं और दिल्ली के अंदर हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं। हम हाँ, अगर हमारी सरकार बनती है, एक बार बताइए, ये ना तो शिक्षा पे बात कर रहे, ना ही रोजगार पे बात कर रहे, ना ही महिला सुरक्षा पे बात कर रहे, ये और किस पे बात करेंगे? ये झूठे वादे के अलावा ये कुछ नहीं करते ये लोग। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी साल की देंगे, एक सिर के बदले 10 से लेकर के आएंगे। किसके खाते में आए बताओ? ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी। एक जुमला जो ये फेंकते हैं मोदी जी, एक जादूगर जो होता है, इन्होंने नोटबंदी में क्या करा? जमीन पर है बसपा। जमीन पर सबसे बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है बस बहुजन समाज पार्टी। हमारा जो वोटर है वो साइलेंट वोट है नहीं? और हमारा जो वोट है वो बहुत साइलेंट वोट है। इनके पास तो वोट है ही नहीं, वोट तो हमारे पास है। अच्छा, वोट आपके पास है? वोट तो हमारे पास है। मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी, एक नारा दिया था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तो ये आरएसएस के लोगों ने इस पर मंथन किया, इस नारे पर, मान्यवर काशीराम साहब के नारे पर मंथन किया कि भाई वोट तो इन्हीं के पास है, वोट हमारे पास है कहाँ? वोट इनके पास 15% वोट है, 85% है। छीन कैसे गया 14% वोट? ये झूठे वादे देखा, हमारा जो समाज है बड़ा भोला भाला है, ये बहका लेते हैं। भाई 15 लाख की अगर ये बोलेंगे तो 15 लाख के आ जाएंगे ना भाई, मेरा 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। फिर इन्होंने महिला सुरक्षा भी नहीं की। आज यूपी के अंदर देख लीजिए, यूपी की सरकार चल रही है, कितनी गुंडागर्दी, कितनी बदमाशी हो रही है। बहन जी के शासनकाल में जो गुंडे माफिया थे ना, वो तो जेल के अंदर थे। सपने तो देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप लोग उतर नहीं रहे हैं सही से। देखिए जमीन पर, देखिए सपने देखना कोई गलत बात थोड़ा ही है, सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन हमारे जो सपने हैं वो बिल्कुल मतलब वैसे सपने हम दिन में देख रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक एक वोट इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। हमारे बकार चौधरी साहब यहाँ से लक्ष्मीनगर विधानसभा से जीत रहे हैं, ये पीछे भी ये लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। हमारे जो नेता है वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ईमानदार हैं और बहुत अच्छे इंसान आदमी हैं। तो अपना जो वोट है वो वापस आ रहा है। इन्होंने क्या दिया है? आज तक कुछ नहीं दिया। बताओ भैया, क्या है माहौल बसपा का इस बार? अब की बार बसपा का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और सब लोग हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी और जो पार्टियां वो केवल जो है जातिवाद की राजनीति करती हैं। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते कभी। ये जातिवाद जब तक रहेगा, जब तक विकास देश का होगा भी नहीं। अच्छा, केजरीवाल दे रहे हैं ना 2100 रुपया? नहीं, वो 2100 रुपये का तो वो तो एक झूठा, वो अभी कुछ भी नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है मुझे अभी। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं। चाची, क्या है माहौल इस बार दिल्ली में बसपा का? आप लोगों ने बसपा का झंडा थाम लिया इस बार? हाँ, संविधान अच्छा है। मैं आवती देवी। आप बताओ, आपको क्या लगता है दिल्ली में बसपा बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया ही कर रही है। बढ़िया कर रही है। आप बताओ चाची। मेरा तो पिलसिंग नहीं बना रहा भैया, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पिलसिंग बन जाता और तब हमसे हाँ नहीं किया ना, कुछ नहीं करा मेरा। नहीं किया ना। 2100 रुपए देगा जिसको मकान है उसको करता, मेरे को 2100 रुपए चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं चाहिए? नहीं दिया तो चाचा, आपको चाहिए 2100 केजरीवाल दे रहे हैं? नहीं दे रहा, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।